बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ पीछे आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा। ये वादत रोड वाली साइड से मैं आया हूँ और पीछे आपको ग्रीन वर्दियाँ नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं, उनका चालान हो रहा है और बेचारे मिन्नतें कर रहे हैं उनकी कि मेहरबानी आपकी हमें छोड़ दें। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो फुल ईमानदारी के साथ जो भी मनवे आ रहा है उनको पकड़ रहे हैं और उनका चालान कर रहे हैं। और उसके बाद पीछे अगर हम चले जाएं तो कलमा चौक वाला रास्ता निकल जाता है। थोड़ा सा आगे जाके किनाल है, नहर है और उसका रास्ता है वहाँ पे। ये जो सड़क है ये जा रही है कुतुबा चौक से कुतुबा चौक की तरफ जा रही है। कुतुबा चौक से नहीं जा रही, मुस्लिम टाउन से कुतुबा चौक की तरफ। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा सड़क जो है वो हल्की हल्की गीली हुई भी है। वो गीली इस वजह से है, रात को ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 3 दिन गुजरे हैं ना, 3 दिन में ऐसी धूप निकली हुई थी कि लग रहा था कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बस 3-4 दिन और धूप अगर निकल जाएगी तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि इस तरह के कोट हम पहन के ऑफिस जा सकें। तो अभी ऐसा है कि आज कल रात से एक्चुअली कल शाम को असर के बाद ही मौसम जो है वो बदल गया था। बादल वगैरह आसमान पे आ गए थे, सूरज को उन्होंने ढांप लिया था और टेम्परेचर जो है वो नीचे आ गया था। मतलब कि मौसम ठंडा होने लग गया था। कल दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया लाहौर का। लेकिन उसके बाद शाम को टेम्परेचर जो है वो नीचे आ गया था। जब टेम्परेचर नीचे आया तो ठंड भी बढ़ गई थी और ऊपर से शाम हो रही थी। शाम को तो और ज़्यादा ठंड हो जाती है। फिर जब हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है ना, तो फिर ऐसे लगा कि भाई लगता है अभी गर्मियाँ नहीं आनी, अभी सर्दियों का मौसम है। और सर्दियाँ जो हैं वो अभी एक ज़ोर दिखा के, एक अपनी ताकत दिखा के जाएंगी, बता के जाएंगी कि इस दफ़ा कोई सर्दियाँ आई थी और हम सर्दियों को एंजॉय कर सके थोड़े दिन और। तो मैंने भी सोचा कि अभी यार ऑफिस के लिए टाइम है थोड़ा सा, तो मैं क्यों ना थोड़ा सा पैदल चल लूँ, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो मैं मुस्लिम टाउन से कुतुबा चौक वाली साइड पे जा रहा हूँ। अभी मैं एक स्टेशन भी मैंने अबूर नहीं किया। पहला स्टेशन इसके बाद आता है। ये जो स्टेशन है जहाँ से मैं आया हूँ ये केनाल स्टेशन है, जिसको हम मुस्लिम टाउन भी बोलते हैं या आप वादत रोड भी कह सकते हैं। केनाल स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाएं जब तो इचरा स्टेशन आ जाता है। इचरा का जो बाज़ार है उसके ऊपर बाहर स्टेशन बना हुआ है और उसके बाद शमा स्टेशन आता है। शमा स्टेशन के बाद फिर कुतुबा स्टेशन आता है। ये 3 स्टेशंस आते हैं, फिर जाके आप कुतुबा चौक पहुंच जाते हैं। अभी मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ मेरे लेफ़्ट साइड पे वापडा हॉस्पिटल है। ये आप देख सकते हैं, ये वापडा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनके जो इलाज वगैरह होता है वो इस हॉस्पिटल के अंदर होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। बाहर के लोगों का तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, सिर्फ जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनका होता है। और इसके बिल्कुल साथ ही अगर आपने कढ़ाई वगैरह खानी है देसी घी की, एक बड़ी सारी फ्लेक्स लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है देसी घी की कढ़ाई। अगर आपने वो खानी है तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। ये जावा कढ़ाई है, जावा देसी घी कढ़ाई। और इसके साथ ही जो सड़क है ये अंदर जाती है इच्छे की बैक साइड के ऊपर, जो बाज़ार लगता है, जो इलाका लगता है, वहाँ पे ये सड़क जाती है। और उसे वापडा हॉस्पिटल से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आ जाए, वापडा हॉस्पिटल के सामने राइट साइड पे जामिया शफिया भी है। बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पे बेहतरीन उलमाए किराम यहाँ से निकलते हैं और दीनी तालीम बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हासिल करते हैं और अच्छी अच्छी लोगों को तलकीन की जाती है, लोगों को दीन के बारे में समझ बूझ दी जाती है, सिखाया जाता है। बहुत से ऐसे इदारे हैं लाहौर के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको इस्तकामत अदा करे और इन इदारों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए
क्योंकि ये इदारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस्लाम का नॉलेज और दीनी तालीमात हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे मुझे एक बात ये भी याद आई कि आज जुम्मतुल मुबारक है, जो कि हफ्ते के दिनों का सरदार है और बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशुमार दुरूद पढ़ने चाहिए और उसके बाद सूरतुल कहफ की तिलावत और पूरा दिन तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आप हमेशा अपनी दुआ में ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको इस दुनिया में भी खूब नेमतें अदा करे और आखिरत में भी हमारा हिस्सा हो, हमें नेमतें मिल जाएं। ये जो लोग सारे बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो पंक्चुअल लोग हैं जो अपनी ड्यूटियों पे वक्त से पहले पहुंच चुके हैं और इनके दफ्तर जो हैं वो अभी तक खुले नहीं हैं और ये बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस टाइम वो बंदा आएगा जिसके पास चाबियां हैं, वो ताला खोलेगा। ताला खोलने के बाद फिर ये सारे अपनी अपनी सीटों पे बैठेंगे और जिस बंदे के जो ज़िम्मे काम है वो काम करेगा। यहाँ पे आगे जैसे जैसे आगे हम जाते रहेंगे, टाइलों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। जो वावडा हॉस्पिटल है उससे आगे थोड़ी सी दुकानें पीछे आई हैं, लेकिन वो बंद भी थी दुकानें। वो जो पीछे दुकानें थी उनके तो लोग अभी नहीं आए जिनके पास चाबियाँ थी, लेकिन यहाँ पे एक दुकान खुल चुकी है। ये भी टाइलें वगैरह हैं, इसके ऊपर मस्जिद नबवी के डिज़ाइन और खाना काबा के डिज़ाइन, इस तरह की टाइलें, कलमा लिखा हुआ टाइलों के ऊपर, इस तरह की टाइलें, ये सारी चीज़ें यहाँ से मुयस्सर हैं आपको। और ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है जहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसके पीछे गोदाम है बड़े बड़े। इन गोदामों में क्या होता है, जो बाहर दुकानें बनी हुई हैं उन्होंने अपना सारा स्टॉक रखा होता है और वहाँ से स्टॉक से चीज़ें निकाल के वो दे देते हैं। और उसके आगे ये लाइन सिर्फ इचरे तक यही सिलसिला चलता है। इचरे तक यही दुकानें हैं सारी मार्बल की। और ये एक बिल्डिंग बन रही है, बड़ी खूबसूरत बन रही है, अंदर से खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पे जनाब लगी हुई है सेल। मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्नीचर का सामान मिलता है। पीछे आप देख रहे हैं बेड लगा हुआ है, फानूस वगैरह इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई हैं। फर्नीचर का सामान यहाँ से मिलता होगा। और सेल लगी हुई है, बिग सेल 24/24, 16/16। ये मेरे ख्याल से कोई साइज़ वगैरह लिखे हुए किसी चीज़ के 24। ये जो आपको छोटे छोटे लटके हुए बैनर से नज़र आ रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है सेल सेल सेल। और तंजीलात की भी सेल है और इसका नाम है अबू यूसुफ। ये एक आप ये कह लें कि दुकान है, एक शॉप है या एक शोरूम है। ये भी यही काम करते हैं, ये सेल करते हैं। जैसे ही ये ओवरहेड ब्रिज गुजरता है, ये पीछे वाला, उसके आगे अगर आपको घर में काम करने के लिए मज़दूर वगैरह चाहिए तो वो मज़दूर यहाँ पे बैठे होते हैं, हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये है मार्बल मार्केट। ये भी इंशाल्लाह मैं विज़िट करवाऊँगा, आपको दिखाऊँगा मार्बल मार्केट के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से पत्थर जो हैं वो बड़े बड़े आते हैं, उनकी कटिंग की जाती है, किस तरह से वो जो आपने देखा होगा कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके ऊपर ना जालियाँ लगी होती हैं पत्थर की, रेड कलर की या फिर वाइट कलर की होती है मज़ारों के ऊपर। वो जो मज़ारों के ऊपर पत्थर होता है उसको ज़ियारत पत्थर बोलते हैं, कि जो ज़ियारात हैं जहाँ पे लोग जाते हैं देखते हैं, उनको जो पत्थर इस्तेमाल वहाँ पे किया था उसको ज़ियारत कह देते हैं। उसका नाम ज़ियारत रख दिया शायद इस निस्बत से कि लोग ज़ियारत करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और मज़ारों पे। तो उसके अंदर ना जालियाँ बनी होती हैं, वो किस तरह से बनती हैं वो इस मार्केट के अंदर बनती हैं। और पत्थर जो तराशे जाते हैं या पत्थर की डिज़ाइनिंग जो है वो की जाती है। आप ये कह लें कि एक पत्थर है, उससे किसी बंदे का पुतला बनाना है या फिर एक फव्वारा बनाना है
बंदे के पुतले तो नहीं यहाँ पे बनते, तो ये है कि कोई मुजस्मा अगर कहीं पे लगाना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर वो चौक का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, चौक का मटेरियल इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारा काम जो है वो पत्थर के साथ, बड़े बड़े पत्थर इनके आते हैं और इनकी मशीनरी लगी हुई है ठोकर के पास, बेशुमार मशीनरी लगी हुई है वहाँ पे। बताते ऐसा है कि हमारी ठोकर के पास लगी हुई है, तो उसको फिर तराशते हैं, बारीक बारीक काटते हैं। एक इतनी मोटी मोटी लेयर जो है उसकी काटी जाती है, और मेरे से भी ऊंची ऊंची लेयर होती है। उसको यहाँ पे लाके जितना साइज़ इनको चाहिए होता है उतना साइज़ उसमें से निकालते हैं। निकालने के बाद फिर सेल कर देते हैं। ये पीछे आपको खड़े हुए मजदूर नज़र आ रहे हैं, ये भी बेचारे इस तलाश में हैं कि कोई बंदा आएगा, हमें ले जाएगा, हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कुछ रोज़ी रोटी अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जाएंगे, अपने घर कुछ पैसे लेके जाएंगे, कुछ आमदनी बढ़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मज़दूर भाई जो हैं हमारे, अल्लाह पाक इनको हिम्मत अता करे, ये बेचारे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, जिस तरह का भी मौसम हो, इन्होंने रहना यहीं पे ये यहीं पे काम करते हैं बेचारे, और कहीं पे भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को पता है कि यार इस जगह पे मज़दूर मिल जाते हैं, यहाँ से इनको लेके जाना है। एक बंदा जब मज़दूर लेने के लिए आता है तो 10-10, 12-12 मज़दूर उसको अपने घेरे में ले लेते हैं और उसको पूछते हैं कि यार हमें ले जाओ। हल्की हल्की किनम शुरू हो रही है, बारिश जो है वो मेरे ख़्याल से अब गिरेगी, और हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ये ना हो कि मोबाइल भीग जाए। अभी मैं पहुंचा हूँ मेट्रो के स्टेशन इचरा पे, ये ऊपर आपको स्टेशन नज़र आ रहा होगा, ये इचरा का स्टेशन है, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। अभी मेरे 2 स्टेशन और बाकी है, फिर जाके अपनी डेस्टिनेशन आएगी जहाँ मैंने पहुँचना है। तो जनाब मैं पहुँच गया हूँ इचरे बाज़ार। ये इचरा बाज़ार है। थोड़े दिन पहले आधी सड़क इसकी बंद थी और आधी खुली थी, क्योंकि इसकी जो रोड है उसको तामीर किया जा रहा था। ये अंडरपास है, यहाँ से आप जाके दूसरी साइड से निकल जाते हैं, वहाँ पे एक शेड बना हुआ है, वहाँ से आप निकल जाते हैं, और इसके अंदर बेशुमार दुकानें बनी हुई हैं सड़क के नीचे। बीच में एक हॉल बना हुआ है जहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती है, जो आपको हॉल वहाँ पे बीच में नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे ये जहाँ पौधे नहीं लगे हुए, ये इसका सेंटर का हॉल है जहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती है। लेकिन अगर नीचे हों सारे लोग तो हब्स बहुत ज़्यादा हो जाए और सांस लेने में मुश्किल पेश आए, इस वजह से क्रॉसिंग उन्होंने रखी हुई है। इधर भी जाएंगे एक दिन इंशाल्लाह, देखेंगे कि नीचे जो दुकानें हैं वो किस तरह की हैं। सुना है मैंने कि नीचे दुकानें हैं, नीचे एक बाज़ार है, वो किस तरह का है, उस बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो इंशाल्लाह जब विज़िट करेंगे तो पता लगेगा। अभी तो जनाब हर जगह सन्नाटा है, सारी दुकानें बंद हैं, और ये वही जगह है दोपहर के टाइम अगर यहाँ पे आ जाएं तो सारा कुछ आपको बंद मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे। ट्रैफिक बंद होगी, आपको चलना भी मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन दुकानें जो हैं वो आपको खुली मिलती हैं। उसके अलावा ट्रैफिक, बंदे, सब बंद होता है। जब हम समा स्टेशन के पास पहुँचते हैं तो उससे थोड़ा सा पहले ये एक दीवार है, यहाँ पे है कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में सोए हुए लोगों के लिए दुआ किया करें। जब भी आप कहीं से भी गुजरें, किसी भी इलाके से गुजरें, वहाँ पे अगर आपको कब्रिस्तान मिल जाए तो कोशिश करें उनके लिए एक फातिहा ज़रूर पढ़ें और उनके लिए दुआएं खैर करें। अल्लाह पाक से दुआ मांगे, या अल्लाह पाक जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी मुसलमान दफन हैं, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह पाक के पास कमी किसी चीज़ की नहीं है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह किसी न किसी की दुआ सुन के कितने बंदों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह को किस बंदे की अदा पसंद आ जाए कि वो किस हाल में दुआ मांगता है, दिलों के हाल तो बेहतरीन अल्लाह पाक ही जानता है। और अल्लाह पाक बहुत ही रहम करने वाले हैं, करम करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जब भी गुजरे कब्रिस्तान के पास से दुआ ज़रूर मांगें, क्योंकि हमने भी एक दिन इन कब्रों में उतर जाना है। क्योंकि आखिर
हमारा भी मुस्तकबिल यही है, हमने भी इस मुकाम से गुज़र के ही आगे वाली ज़िंदगी में जाना है। तो फिर कोई शख्स बाहर से गुज़रता हुआ आपके लिए दुआ करेगा, मेरे लिए दुआ करेगा, क्योंकि हम किसी के लिए दुआ करेंगे। हम जब किसी के लिए अच्छा करते हैं तो अल्लाह पाक उन दूसरे लोगों के दिलों में भी हमारे लिए अच्छा ही डाल देता है, तो वो हमारे साथ भी अच्छा करते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दुआ किया कीजिए उन सब लोगों के लिए जो यहाँ से जा चुके हैं। कब्रों में पड़े हुए लोग हमारी दुआओं के मोहताज हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया अपने स्टेशन पे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ एक नए मुकाम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।